हाई ऑन मस्ती एंटरटेनमेंट से भरा। रंजन और मीना की शादी को आज 2 साल हो गए थे। शुरू में तो रंजन को अपनी बीवी से थोड़ा बहुत प्यार था, मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए छोटी छोटी बात पर होती नाराजगी ने उसके दिल से बीवी का प्यार निकाल दिया। एक तो वो ऑफिस से थक हार कर घर आता, उस पर बीवी छोटी छोटी बात पर शिकायत करके उसका इतना मूड खराब कर देती कि बिस्तर पर पहुंचते पहुंचते उसके दिल से बीवी का प्यार गायब हो जाता। उसकी जगह गुस्सा भर जाता और वो थकने का बहाना करके मुंह पलट कर सो जाता। ये क्या, जब भी ऑफिस से आते हो खा पी कर मुंह पलट कर सो जाते हो। तुमसे तो अच्छे रम्मो, सरिता और कमला के पति हैं। उनके बर्थडे पर, मैरिज एनिवर्सरी पर, न्यू ईयर पर अपनी पत्नी के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। तो तुम भी उन्हीं में से किसी एक पति को चुन लो ना। इन खटपट के बाद भी मीना को इस बात की जरा भी समझ नहीं थी कि वो अपनी फालतू की शिकायतों से अपने पति का मूड खराब कर देती है, इसलिए वो उसे प्यार नहीं कर पाता। एक दिन मीना की हमशक्ल जुड़वा बहन टीना उसे फोन करती है। हेलो दीदी, कैसी हो? अच्छी हूँ। अच्छी तो रहोगी ही, आखिर इतने प्यार करने वाले जीजा जीजा मिले हैं। क्या खाक प्यार करने वाले, रोज ऑफिस से आकर खाते पीते ही सो जाते हैं और संडे अपने दोस्तों के साथ फालतू की बैठक में ही निकाल देते हैं। मुझसे ज्यादा तो वो उनके साथ खुश रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जीजा जी तो बड़े रोमांटिक हुआ करते थे। मुझे तो आज तक नहीं पता चला उनके रोमांस का। एकदम ठंडे हैं, ठंडे। कोई बात नहीं दीदी, वो अपने दोस्तों के साथ बिजी रहते हैं, आप मेरे साथ रहना, मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ आ रही हूँ। दूसरे दिन ही रंजन ऑफिस जाने की तैयारी में हॉल में आता है, तभी उसकी साली टीना वहाँ बैग उठाए आ जाती है। हेलो जीजा जी, मेरे आने की खबर सुनते ही घर से भाग रहे हो क्या? अरे नहीं, तुम आने वाली थी, मुझे तो पता ही नहीं था। पता होता ना तो भी क्या कर लेते, स्वागत में 40 हाथियों की झुंड मंगाते क्या? तुम आती तो जरूर, 40 हाथियों का झुंड नहीं, पागल कुत्तों का झुंड मंगवाता। क्या जीजा जी, आप भी इतनी सुंदर साली आई है, उसे देखना छोड़कर हाथी कुत्तों के झुंड में क्यों खो गए? मगर जीजा जी उसकी बात का जवाब देने के बजाय उसकी तरफ देखे बिना वहाँ से निकल जाती हैं। कमाल है, जाते जाते जीजा जी ने पलटकर एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मेरी तरफ जिसे सारी दुनिया पलटकर देखती है। सोशल मीडिया पर फॉलोवर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं कि मुझे ब्लॉक करना पड़ता है, और ये मुझे ब्लॉक करके चले गए। इन्हें तो मैं अपना दीवाना बना कर ही रहूंगी। शाम को पति के आते ही बीवी हमेशा की तरह शुरू हो जाती है। ये क्या, आज भी खाली हाथ आए? रम्मो, सरिता, रीटा के पतियों को ही देखो, शाम को ऑफिस लौटते हुए अपनी पत्नी के लिए फूल लेकर आते हैं। फूल कांटों के साथ अच्छे लगते हैं, पत्थरों के साथ नहीं। क्या कहा? मैं पत्थर? हाँ, जो रोज ऑफिस से लौटते ही मेरे सिर पे पड़ता है, जी चाहता है। हाय जीजा जी। क्या हुआ, आप दोनों का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा? कुछ नहीं, ऑफिस में काम करके थक गया हूँ। मैं भी घर के काम कर करके थक गई हूँ। थक तो मैं भी गई हूँ, मैं जरा फ्रेश हो लेती हूँ। साली फ्रेश होने जाती है। फ्रेश होने के बाद कुछ ही देर में वो टॉवल लपेटे बाथरूम से अपनी दीदी को आवाज देती है। दीदी, मेरा बाथ गाउन बाहर रह गया, जरा दे दोगी? दीदी, मैंने तो जानबूझकर गाउन बाहर छोड़ा था ताकि आपको भी अंदर खींच सकूं। बचपन की तरह साथ में नहाएंगे, बहुत दिन हो गए। वाह दीदी, जीजा जी ने खिला पिलाकर आपको काफी मजबूत कर दिया है। क्या स्ट्रॉन्ग बॉडी है आपकी। अरे जीजा जी आप? हाँ, वो कमाल है, इतनी देर से मेरे मजे ले रहे थे, कुछ कह भी नहीं रहे थे। अरे मेरे कुछ बोलने से पहले ही तुमने। अरे मैं तो समझी दीदी टॉवल देने आई हैं, दीदी समझकर कह रही थी, पर आपको बोलना चाहिए था ना। सुनकर वो सॉरी बोलता हुआ वहाँ से निकल जाता है। रात को बीवी बगल में लेटी है, साड़ी पहने, साड़ी से मुंह ढके, मगर पति उसे देखना छोड़कर अपनी साली की याद में खोया हुआ सोचता है। दोनों ही बहनें जुड़वा है, दोनों की शक्लें एक जैसी है, पर दोनों में कितना फर्क है। एक एकदम सेक्सी और मीठा बोलने वाली, और दूसरी कान खा जाने वाली। कोई बेवकूफ ही होगा जो इसे प्यार करेगा, पर साली को तो कोई भी प्यार कर सकता है। अभी वो साली के ख्यालों में खोया ही हुआ था कि तभी साली अपने सेक्सी कपड़े में उसके बेडरूम के दरवाजे पर आती है और इशारे से जीजा जी को बुलाती है। वो चौंक जाता है, डरता हुआ बीवी की ओर देखता है तो साली नखरे से कहती है, यहाँ आओ ना। जब से आपको बाहों में लिया है जीजा जी, मेरे बदन में तड़प पैदा हो गई है। आप ही उस तड़प को शांत कर सकते हो। जीजा जी,
दीदी से डरो मत, उन्हें मैंने बेहोशी की दवा पिला दी है, वो सवेरे से पहले जागेंगी नहीं, चलो ना। और साली खुद उसे पकड़कर अपने बेडरूम में ले आती है और अपने जीजा को बहुत प्यार करती है। जीजा जी कंफ्यूज सा कुछ देर उसे देखता रहता है, कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, पर उसे प्यार करते देख वो भी धीरे से उस पर हाथ फेरता है। फिर वो भी उसे किस करने लगता है। किस करते हुए दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से समा जाते हैं। दूसरे दिन सवेरे नाश्ते की टेबल पर बीवी नाश्ता लेकर आती है तो अपने पति को इतना खुश देखकर पूछती है, आज बड़े खुश हो, क्यों? कुछ नहीं, साली साहिबा ने एक जोक सुनाया था तो हंसी आ गई। ये है ही ऐसी, जिससे भी मिलती है उसे खुश कर देती है। हाँ, आज रात मुझे भी खुश कर दिया। कुछ देर बाद पति को काम पर जाता देख पत्नी कहती है, ऑफिस जा रहे हो ना? जाते जाते रास्ते में मेरी बहन को भी अपनी कार से मार्केट में छोड़ दोगे? सुनकर जीजा साली की ओर देखता है तो साली उसे आंख मारती है तो जीजा जी हड़बड़ा जाते हैं। जीजा जी उसे कार में लेकर जाते हैं, जहाँ रास्ते में एक सुनसान जगह देखकर साली कार रुकवा लेती है। स्टॉप 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 द कार। क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। अरे अरे क्या कर रही हो? इतनी रोमांटिक जगह पर एक जवान लड़की जवान लड़के के साथ क्या कर सकती है? अरे तुम्हारी दीदी को पता चल गया तो? पहली बात तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो खुद ही मुझे तुम्हारे साथ भेज रही है, और अगर पता चल भी गया तो तब की तब देखेंगे। कहती हुई वो फिर से अपने जीजा जी से लिपट जाती है। अब जीजा जी भी जी भर कर उससे प्यार करते हैं। कुछ ही देर बाद दोनों साथ ही वापस घर आ जाते हैं। उन्हें साथ में आया देखकर बीवी पूछती है तो वो बताता है, आज ऑफिस में कोई खास काम नहीं था तो मैंने इसे फोन किया, ये मार्केट में ही थी तो मैं इसे लेकर आ गया। चलो, मेरा नहीं, कम से कम मेरी बहन का तो ख्याल रखा तुमने। उस वक्त तो बात हंसी में उड़ जाती है, मगर जब बीवी किचन में काम करती हुई वापस हॉल में आती है तो देखती है दोनों जीजा साली एक दूसरे से एकदम चिपक कर बैठे हुए गेम खेल रहे थे। पत्नी उन्हें देखती है तो दोनों एक दूसरे से हल्के से दूर हट जाती हैं। उसके बाद जब पत्नी नहाकर निकलती है तब देखती है फिर से दोनों एक दूसरे से लगभग चिपके हुए बैठे टीवी देख रहे थे। रात को डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए भी साली जीजा से बड़े ही प्यार से कहती है, जीजा जी ये टेस्ट करो ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मेरे हाथ से टेस्ट करो ना। तुम? हाँ मैं। अरे दीदी, आप कैसे उठ गईं? आपको तो मैंने दूध में बेहोशी की दवा दी थी ना, पर मुझे पिछले 2 दिन से तुम दोनों पर शक था। अब मुझे पता चला सवेरे उठने पर इनके बिस्तर पर सिलवटें क्यों नहीं होती थी, क्योंकि सिलवटें तो यहाँ आकर तुम्हारे साथ तुम्हारे बिस्तर पर बनाते थे ना। ऐसी बात नहीं है दीदी, वो तो। शट अप। यू शट अप। बुरा लगा? हाँ बुरा लगा ना? अरे तुम तो प्यार कर ही नहीं सकती, तुम में तो कोई सेक्स अपील है ही नहीं। कम से कम मेरी सेक्सी साली मुझे प्यार करती है तो उसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अरे बीवी होने का क्या फायदा? हाँ, ऑफिस से आता हूँ तो तुम चिल्लाती हो, घर में छोटी छोटी बात पर चिल्लाती हो, बिस्तर पर जाने तक मेरा मूड गुस्से से इतना भर जाता है कि मैं चाह कर भी तुम्हें प्यार नहीं कर पाता। ऐसा है तो रहो अपनी साली के साथ। मुझे पता है जिंदगी भर तो क्या, 1 हफ्ते भी तुम इससे प्यार नहीं कर सकते और ये दुखी हो जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता दीदी, मेरी सेक्स अपील इतनी है कि जीजा जी कभी मुझे प्यार करना छोड़ ही नहीं सकते। क्यों जीजा जी? हाँ साली जी। ठीक है, तो मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। दीदी साड़ी पहनकर मत जाना, मेरी ड्रेस पहनकर जाओ। क्यों? ताकि घर में मम्मी पापा को ना पता चले कि मैं वापस आई हूँ या आप आई हो, और मैं यहाँ आराम से आपकी जगह पर रहूंगी, जीजा जी की बाहों में, जीजा जी के दिल में, जीजा जी के बेडरूम में, और तुम हमारे घर में रहना। क्यों जीजा जी? हाँ साली जी। जीजा जी मैं दीदी को छोड़कर आती हूँ। जल्दी आना, तुम्हारे बगैर अब तो एक पल भी रहा नहीं जाता। यहाँ दीदी अपने सूटकेस में कपड़े भर रही है, तभी साली वहाँ आती है। दीदी उसकी ओर देखती है। साली कहती है, जो एक्चुअली में बीवी है, थैंक यू टीना, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे जीजा जी ने मुझे कितना प्यार किया, कहाँ कहाँ प्यार नहीं किया।
तुम्हारे लिए बनाए बेडरूम में अपनी कार में ले जाकर सुनसान लवर्स पॉइंट पर वापस आकर टीवी देखते हुए, गेम खेलते हुए, चिपक कर बैठकर उनके साथ कितना मजा आया। और अभी अभी भी रात को कितना प्यार किया उन्होंने। अगर प्लान के मुताबिक तुम मैं बनकर नहीं आती तो। देखा दीदी, मैंने कहा था ना, जीजा जी बड़े रोमांटिक है। जीजा जी ही नहीं, हर पति रोमांटिक होता है। पर घर में रह रहकर फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी बीवियां बिना वजह शिकायत कर करके उनका ऐसा मूड खराब कर देती है ना कि उन्हें बीवी को प्यार करने से मन उचट जाता है। पर देखा, आप मेरी तरह सेक्सी ड्रेस पहनकर प्यार से जीजा जी से बात करती रही तो देखा ना आपने, जीजा जी ने आपको हर जगह कितना प्यार किया। हाँ, अच्छा हुआ हमारी शक्ल एक जैसी थी। कम से कम इस वजह से मेरी जिंदगी संवर गई। अब तू मैं बनकर जा, मैं तू बनकर यहाँ रहकर अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी जीऊंगी। आज मुझे एक बात समझ में आ गई है, घर की छोटी छोटी शिकायतों से हमेशा दूर रहना चाहिए, वरना पति पत्नी का प्यार हमेशा के लिए खत्म भी हो सकता है। अगर आप शौकीन हो ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के तो हाई ऑन मस्ती को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। Twinkle, twinkle, little star,